बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने जल्दी से अहम खबरें रख दूं। एक तो इमरान खान की जेल से जो अस्पताल मुंतकली का एक मामला, बड़ा अहम मामला सामने आ रहा है और तहरीक इंसाफ का कल का एहतजाज एक नई तारीख बनाने जा रहा है। किस तरह ये एहतजाज सारे मामलात सीधे कर सकता है। मरियम नवाज साहिबा के बैरूनी एजेंसियों से रब्ते, दुबई, अफ्रीका, हिंदुस्तान जिसमें शामिल, बड़ा राज खुला और जिस बड़े अफसर ने मालूमात देनी उसे हटाया गया। शेर अफजल मरवत तक ये सुपारी जो दी जा रही है उनकी $1 लाख की, ये मालूमात कैसे पहुंची, उस अफसर ने अपनी नौकरी दांव पर कैसे लगाई। और आसिफ अली जरदारी को सदर बनाया गया, लंदन मुआहदा कंप्लीट किया गया इस सेटअप में, लेकिन स्टैब्लिशमेंट का सारा सेटअप यही रहेगा। तहरीक इंसाफ की जो बड़ी एक साजिश के खिलाफ हो रही है, मैं कोशिश करूँगा आपके सामने रखूँ, उसे समझना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा 9 मई की तरह का एक और हमला जो बेनकाब इस वक्त हो रहा है, ख़ुद नून लीग के लोग कर रहे हैं। असद कैसर और शेर अफजल मरवत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इमरान खान की मर्जी से हो, ये भी बड़ा अहम मामला है, इस पर भी बात करते हैं आगे चल के। लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान में लंदन मुआहदा इख्तिताम पर पहुंचा। आसिफ जरदारी सदर, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब, तमाम सज़ाएँ, ताहियात नहली, NRO देना, 1200-1600 अरब की जो करप्शन के स्कैंडल ख़त्म, तमाम चोर डकैत जुड़ गए। और ये चोर डकैत मेरे अल्फाज नहीं, ये इनके आपस के एक दूसरे को कहे हुए अल्फाज हैं। अब सिर्फ वो जेलों में जो मौजूद बेगुनाह लोग, इस वक्त 116 सरकारी जेलें और हज़ारों कोई गैर सरकारी जेलें बनाई गई हैं, वहाँ पर बेगुनाह बेकसूर लोग कैद हैं। अब उन्हें बस आज़ाद कर दें तो मामला किसी हद तक ठीक होगा। इसी पार्लियामेंट में जनरल अयूब के मार्शल के गुनाह माफ़ हुए, ज़िया-उल हक के माफ़ हुए, मुशर्रफ के माफ़ हुए, मार्शल 86 तोड़ने वालों की गार्ड ऑफ ऑनर सलूट दिए गए, अभिनंदन को छोड़ा, रेमंड डेविस को छोड़ा, एमएल काजी को ज़बरदस्ती लाया गया। एबटाबाद ऑपरेशन के जो आपको पता है महमूद रहमान कमीशन 1971 के मामला सब जिम्मेदार माफ़ हो गए, सिर्फ 9 मई नहीं छोड़ा जा रहा, सियासी केसेस नहीं छोड़े जा रहे। दुनिया में देखें, इस हुकूमत को कोई तस्लीम करने पे तैयार नहीं। इस हुकूमत को अगर तस्लीम करवाना है, फॉर्म्स 47 वाली हुकूमत, तो आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ समेत तमाम जजेस जर्नल आके एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें हम अपनी तमाम बैरून मुल्क जायदाद बेच कर पाकिस्तान का कर्जा अदा करने जा रहे हैं। बाखुदा इनके तमाम जैली मैंडेट को भी अवाम शायद तस्लीम कर ले, वरना ये जितने मर्जी वोट एक दूसरे को देते रहे, फॉर्म 47 बनाते रहे, किसी ने तस्लीम नहीं करना। ये नाजायज़ हुकूमतें, और नाजायज़ आपको पता है नाजायज़ ही रहता है। इसको जायज़ साबित करने के लिए ये अपना पूरा टेन्योर 6 महीने 8 महीने का इसमें लगाते रहेंगे, लेकिन ऐसा मामला हो नहीं सकेगा। उसकी वजह यह है कि यह हुकूमत बनी सिर्फ एक नुक्ते पर है, बस वो है एक्सटेंशन, मुद्दत मुलाजमत तोसी। जो अदारों के इस वक्त तमाम सरबराहान मौजूद हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए, इदारे बेचे जाएँ और वो तमाम काम जो आपको मैंने कल भी तफसील से बताया वो किए जाए। वरना नारे मारने से हल नहीं होगा, सड़कों पर एहतजाज करने से, अवामी लहर के सामने, देखिए कोई भी नहीं ठहर सकता है अवाम के सामने। तहरीक इंसाफ की क़यादत को अपना सारा जोर अवाम के साथ राब्तों में बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय ये ब्रिज बनाए। ब्रिज नहीं बन सकते, ये हुकूमत नहीं ठहर सकती अवाम के सामने। दूसरा देखें, मुकम्मल तौर पर इन्हीं लोगों ने मैंडेट छीना, इन्हीं लोगों का बाइकआउट करना होगा, चाहे वो दलिये से लेकर सीमेंट तक हो, बैंकों से लेकर के घरों की प्रॉपर्टियों के कारोबार तक हो। बैरून मुल्क जो लोगों ने तरसीलात रोकनी, अभी मेरे अगले प्रोग्राम में आप ज़रूर देखिएगा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी अमरीकी जो कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काविश है उनकी। वो इंटरव्यू आपने चेक करना है, और वो बलोचिस्तान से सद्दाम खान भी होगा साथ। आज 12 आसिफ जरदारी को 255 वोट पड़े, महमूद अचकज़ई को 119। पाकिस्तान में एक नई तारीख लिखी जा रही है, आपको पता है। इस तारीख में 17 सीटों वाले आपको पता है वो बन गए इस वक्त वज़ीर आज़म, 24 वाले जो है वो सदर, और 34 वाली जो है वज़ीर आला पंजाब, और 180 नशिस्तें, 2/3 मैंडेट पूरे पाकिस्तान स्वीप करने वाला जेल में। इस्लाम में 1400 साल इद्दत के केस में सजा नहीं हुई कभी किसी को, पहली दफ़ा वो भी होगी। ये भी तारीख बनी किसी पार्टी से। 1970 के इलेक्शन की हम बात करते हैं, लेकिन जो 2024 में वारदात हुई पाकिस्तान में, कभी किसी सियासी जमात के साथ ये नहीं हुआ। 76 साल की तारीख उठा के देख ले, अवामी लीग के साथ भी ये नहीं हुआ। वो सदर पाकिस्तान जो अपने कदमों पर 10 मिनट खड़ा नहीं रह सकता, वो पाकिस्तान को खड़ा करने की बात कर रहा है। वो कमर के दर्द में 3 साल असेंबली नहीं आया, वो पाकिस्तान को चलने के काबिल बनाने की बात करता है। और 62% के सूबे पर वो खातून जो कहती थी मैं इतनी गरीब कि मेरी तो दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो गरीबों का ख्याल रखेगी। सदर और वज़ीर आज़म, इनका दोनों का बाकायदा मेडिकल करें तो ज़हनी एतबार से दोनों फिट नहीं है। ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इनकी जमा की मेडिकल सर्टिफिकेट, उनकी बातें सुन लें, 5 मिनट के साथ बात कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पंजाब की वज़ारत आला जिसे दी गई, वो अपने आप को रूथलेस कहती है। अपोजिशन के लिए मैं एक बेरहम हुक्मरान साबित होंगी। अब देखें, जो शेर अफजल मरवत ने उसके बारे में बात की कि हिंदुस्तानी एजेंट के ज़रिए अफ्रीकी नेटवर्क में जो दुबई में मौजूद है उसे इस्तेमाल करके शेर अफजल को रास्ते से हटाने की $1 लाख की बात। उसके शेर अफजल कह रहे हैं मेरे कॉल रिकॉर्डिंग है, मैसेजेस हैं, और ये भी देखें FIA में ज़रूर जाएगा केस। अब ये रिकॉर्डिंग जो शेर अफजल बता रहे हैं, इसकी बुनियाद पर एक बड़े ताकतवर ओहदे में एक शख्स को मुस्ताफ़ी भी करवाया गया, लेकिन उस शख्स ने मुस्ताफ़ी होने से पहले ये तमाम रिकॉर्डिंग्स और पैगामात शायद भिजवा दी। अब ज़ाहिर उसकी नौकरी तो चली गई।
ये गुस्से में तो ज़ाहिर इंसान पे कुछ भी कर सकता है। अब शेर अफजल मरवत को वो सबूत देने होंगे, और ये FIA में जिस तरह शंदाना को बुलाया गया, शेर अफजल को बुलाया जाएगा। और ये बड़ा अच्छा मामला है कि हिंदुस्तानी एजेंटों के ज़रिए अफ्रीकी लोगों से दुबई के जो नेटवर्क मरीम नवाज़ के हैं वो खुलने चाहिए। इनकी ज़हनी कैफियत है मरीम नवाज़ की ऐसी। अरशद शरीफ की शहादत, ज़िले शाह की ऑडियो लीक्स आपको पता है, अपने मुँह से इनके निकले हुए ऐसे अल्फाज, रूथलेस का लफ्ज़ जो वो अमरीत में इस्तेमाल करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ मुक्के दिखाता था। सियासी रहनुमा आमतौर पर अपोजिशन के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। ये इनकी ज़हनी कैफियत बताती है। जलसों में भी इन्होंने बड़ी मखसूस ज़बान इस्तेमाल की इमरान खान के बारे में, हम तुम्हें क्रश कर देंगे। और ये वही थे जो उनकी डिस्कशंस होती थी, इमरान खान इज़ डन एंड डस्टेड। ये जो बातें थी बाकायदा तौर पर इनके सामने की जाती थी, वो जलसों में आके दोहरा देती थी। अभी शंदाना गुलजार पर जिस तरह FIA का नोटिस मिला, व्हाट्सएप में जो गिरफ्तारी का मामला हुआ, तौहीन मरियम कानून बनाने की कोशिश, ये सारे हुकूमत साजी में वही तमाम वजारतें इस्टेब्लिशमेंट अपने पास रख के इस निगरान सेटअप में इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करेगी। वजारत दाखिला, खारजा, मादनियात की, तिजारत की, ये सारे कंट्रोल में लाएंगे और मुशीर भी अपने रखेंगे, तो सारा सेटअप वही चलेगा। इस इलेक्शन में देखें, आज JUIF जमात इस्लामी ने वोट नहीं डाला। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद के जो शिबली फराज है, एजाज चौधरी हैं, आजम सवाती हैं, इनके वोट भी नहीं थे। एक वो GDA के सेनेटर मुजफ्फर सिंह शाह, उनका भी वोट नहीं था। आज जरदारी को लेकर सदर फिर भी बना दिया। अब देखें, ये सारे मामला तो एक तरफ तहरीक इंसाफ के लिए जो बहुत बड़ी उनकी साजिश है, और इसे बड़े गौर से समझने की कोशिश करें, और खुदारा इस मुश्किल मरहले में तकसीम ना हो, क्योंकि मुझे लगता है जो सबसे बड़ी साजिश तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुझे जो कामयाब होती नज़र आ रही है वो यही है कि इन्हें ऐसे तकसीम कर दो कि खान की रिहाई की बजाय ये दो आपस में लड़ें। और इस वक्त वही हो रहा है, जिनके खिलाफ आप लड़ रहे थे वो अब दूर बैठ के हंस रहे हैं कि देखा था कि ये PTI को PTI ख़त्म कर सकती है, खुदा ना ख्वास्ता। ये तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ा अलमिया है। अब देखें, जब से इमरान खान जेल में है, मैं वाज़े तौर पर तमाम रहनुमाओं की लिस्ट बना रहा था, जिसमें पार्टी के अंदरूनी लड़ाई झगड़ों को बाकायदा तौर पर तकसीम करो, हुकूमत करो, इस फ़िलासफ़ी पर इस्तेमाल। हर बंदे की आप प्रोफाइल पे जाके देखें सोशल मीडिया पे, हर किसी रहनुमा को रॉन्ग नंबर, वारदातिया, इस्टेब्लिशमेंट का इंस्टॉल किया हुआ, ISI का बंदा, CIA का बंदा, एजेंसियों का एहलकार, शुकूक शुबात एक ऐसी फ़ज़ा बना दी अवाम जो पहले ही मायूस नज़र आ रही थी। आप इमरान खान से मिलकर जो लोग आते हैं, हर बंदे को वारदातिया और रॉन्ग नंबर कह देते हैं। सोशल मीडिया भरा हुआ है, आपको पता है। और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है। यकीन करें, अगर कोई साजिश अगर थी PTI के खिलाफ तो वो ये, और कामयाब भी होती नज़र आ रही। 60% लोग हमायत में, 40% मुखालफत में, 40 हमायत में, 60 मुखालफत में। अब कोई ऐसा रहनुमा है, मैं इनसे पूछता हूँ, ठीक है, कोई जवाब नहीं आता। लेकिन को पूछो रॉन्ग नंबर है तो 10 नाम बता देते हैं, और सबूत एक भी नहीं मिलता। सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और हालात और वाक़यात के मुताबिक ज़हन की थ्योरियाँ, ज़ाती पसंद नापसंद, एक दूसरे का स्कोर सेटल करना। अब ये लोग बड़े आगे जा चुके हैं। ये मामला देखें, किसी भी जमात को तोड़ने के लिए काफ़ी है। ये लोग इतना आगे जा चुके हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज करना, लोगों को मोबिलाइज़ करना, इनके अपने अपने ममालिक में और पाकिस्तान के अंदर भी दिलचस्पी कम होती जा रही है। ये रॉन्ग नंबर ढूंढने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। देखे, कोई दो राय नहीं कि तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग मौजूद हैं कि सियासी नुकसान हुआ जिसकी वजह से वो हर दौर में मौजूद थे। मैं आपको सिर्फ उस्मान बुज़दार का दौर अगर बताऊँ तो ये लोग इमरान खान के उस वक्त दौर में भी मौजूद थे। मैं आपको साबित कर सकता हूँ। अभी मिसाल के तौर पर साजिद जफ़र सेक्रेटरी थे उस्मान बुज़दार के, आज मरीम नवाज़ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। परवेज़ इलाही का सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी है, उसका फ्रंटमैन वो दानिश अफजल, आज वो मरीम नवाज़ का सेक्रेटरी है। डिप्टी कमिश्नर इसी तरह मियाँ शबीर चट्ठा, वो इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाते हैं, आज वो मरीम नवाज़ का एडिशनल सेक्रेटरी लगा हुआ है। ये सिर्फ पंजाब की हद तक है। आप वफाक में देखें, फिर पार्टी के अंदर लोग होते, बहुत से लोग आपको जो छोड़ के चले गए जो माजी में, जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते थे। तो ये एक पाकिस्तान का दस्तूर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई तो पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे हुए थे। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद भी पीपल्स पार्टी का एक वफ्द पूरा मुलाकात करके अगली हुकूमत की बात कर रहा था। तो ये बदकिस्मती से आपको इस माशरे का, इस पूरे सिस्टम का एक हिस्सा में लोग नज़र आएंगे। खान ने इसीलिए कहा था कि मैं फरिश्ते कहाँ से लाऊँ। तो अब आपको इन्हीं लोगों के साथ काम करना है, लेकिन नज़र रखनी है। महमूद अचकज़ई के इलेक्शन में आज देख लें, फजल रहमान ने वोट नहीं डाला। हालांकि पशीन में महमूद अचकज़ई फजल रहमान के हक़ में बैठ गया। अब फजल रहमान ने वोट अचकज़ई को नहीं दिया। इसी तरह तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाकायदा सोची समझी साजिश में भी हैं, तनकीद का निशाना भी उनको बनाया जा रहा है। कुछ दुरुस्त भी हैं, कुछ गलत भी हैं, कुछ पर्सनल ग्रजेस भी हैं, कुछ ज़ाती पसंद नापसंद है, अंदरूनी मसाइल भी लोगों के हैं, सियासी ओहदे हैं, इक़्तिदार की लालच है। और अभी तो देखिए, तहरीक इंसाफ की सिर्फ एक सूबे में हुकूमत आई और खान अंदर है। ज़रा सोचें, पूरे मुल्क में हुकूमत बनती तो क्या होता। और इस वक्त इमरान खान देखें जेल में है। इन लोगों ने अगर वो ये मामला इस तरह से तो सर फाड़ने को तैयार है। इन्हें तो किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं इस तरह की हरकतें अगर करें। इन्हें अपना फोकस खान की रिहाई पर रखना चाहिए, उसमें अपना किरदार अदा करें। जहां हालात इस नैज पर पहुंच जाएं कि इमरान खान की अब सेहत के मुतालिक जो फैसले हैं, इख्तियारात हैं, वो सिर्फ अलीमा खान को दिए गए,
आज जो खालिद यूसुफ चौधरी वकील कह रहे थे कि अब फैसला सिर्फ अलीमा खान करें कि जेल से खान को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं करना, और ये मेरे ख्याल में बात दुरुस्त है, क्योंकि सबसे बड़ा खान का कोई हमदर्द इस वक्त मौजूद है वो अलीमा खान है। अब मेरी तो ज़ाती राय, मैं तो उन्हें बारहा मशवरा दे चुका हूँ इस व्लॉग में, सियासत में आ जाए, हालात ऐसे हैं, खान की 27 साल की मेहनत से बनी हुई पार्टी है, इन लोगों की आपस की लड़ाइयों की वजह से बिखरती हुई नज़र आ रही है, और खान की जान को शदीद खतरात अलग है। अभी नून लीग के जो अकाउंट्स है बाकायदा तौर पर इंटेलिजेंस के ज़राए का नाम लगा के ये जो रावलपिंडी में अपने अहदाफ, उसमें अडयाला जेल उन्होंने सबसे पहले रखा हुआ है कि यहाँ ख़तरा है, फौजी तनसीबात है, पुलिस लाइन है, ये सारे क्यों बता रहे हैं, और नाम कालाधन तंजीमों का। अब ये रिपोर्ट करने वाले कुछ सहाफ़ी भी नहीं है, ये जो आईडी पता नहीं मैंने ट्विटर पे शेयर की है, नाम पता नहीं क्या है उसका, खैबर पख्तूनख्वा मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स है। अब यहाँ पर अली अमीन गंडापुर को फिल फोर, क्योंकि अडयाला जेल में भी मामला हो तो उन्हें बुला के पूछना चाहिए, इतने वसूख से इंटेलिजेंस की अगर सर्विस बता रहे हैं खबरें, तो फिर इनसे पूछें इनके पास और मजीद भी होंगे, कौन होंगे, कहाँ होंगे, किस तरह होंगे। और कुछ लोग आपको पता है खान के नाम के फ़ायदे भी उठाते रहे हैं। अब ये जो मुफाहमत पॉलिसी तहरीक इंसाफ के हक़ में होगी या नहीं, 9 मई के बयानिए से इन्हें दबाने में कामयाबी अलबत्ता हासिल कर लेंगे। अगर इस वक्त जो लोग बाहर हैं वो ये समझते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने से उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा या अवाम को, उन्हें अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता इनकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। जो बाहर नज़र आ रहे हैं, टीवी शोज़ में आ रहे हैं, बाहर कोशिश कर रहे हैं, असेंबली में शोर मचा रहे हैं, अवाम सबको एक एक बंदे को देख रही है, इसलिए इनको किसी को रॉन्ग नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान को देखें जेल में मौजूद है, अब इमरान खान के नाम पर तो ये सारे लोग बने, आज इमरान खान के नाम के वोटों का सदका, ये सारे खंबे हैं, मैं तो खंबे समझता हूँ तमाम के तमाम। अब जो बाहर लोगों ने मुज़ाहमत करनी होगी, किसी को काबीना में हिस्सा मिला नहीं मिला, ये मसाइल चलते रहेंगे। अभी एक रहनुमा आरिफ अलवी को आपको पता तारीफ़ कर रहे हैं, दूसरे उसको डरपोक बुज़दिल कह रहे हैं, तो इन्हें आपस में बैठ के डिस्कशन करनी होगी। अभी तरीके साहब का सबसे अहम मामला जो एहतजाज है, कल लोग पूछ रहे हैं कहाँ एहतजाज है, कल के जो पिछला एहतजाज तो उसमें भी लोग जगह पूछ रहे थे, तो इसका बाकायदा प्लान दे। 93 असेंबली में देखे कौमी के लोग हैं, हर हल्के के एहतजाज का प्लान, 859 नशिस्तें हैं जो अभी जिस पे लड़े हैं लोग, सिर्फ ये लोग ही अपने हल्कों से निकले। अभी शेर अफजल का पता है वो पिंडी और इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी पे कर रहा है, हाईवे मोटरवे चौक जो है इस्लामाबाद उसमें, अब उसका एड्रेस नहीं, बाकी लोगों को एड्रेस बताना चाहिए अपने अपने हल्के में कहाँ कहाँ एहतजाज करेंगे, किस किस तरह करेंगे। अब कोई ये कहे जी उसे इजाज़त है हमें इजाज़त नहीं, तो ये मैं तो नहीं मानता कम अज़ कम। अब खैबर पख्तूनख्वा में पता है अली अमीन गंडापुर का रहा है, बाकी लोगों को भी करने चाहिए, सारे एहतजाज के पोस्टर बनाएं और शामिल करें, लोगों को मोबिलाइज़ करें। खान ने तो देखे 4 हल्कों पर पूरा पाकिस्तान हिलाया था, इस वक्त आपकी तो 130 नशिस्तें जो छीनी गई हैं, बाकायदा तौर पर एहतजाज, लॉन्ग मार्च, धरना, ये सारे प्लान बनाए। ये जमहूरियत का मतलब ही है। अब वरना फॉर्म 47 की ये हुकूमत है, आपने सिस्टम को रोकना है तो अवाम तो निकलने को तैयार है, अवाम इनकी तरफ देख रही है इस वक्त। तो ये ज़रूर इस वक्त इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें, इनको ज़रूर टैग करें। और खैबर पख्तूनख्वा में अच्छे काम भी करते हैं, जैसे पनागाहें बन रही हैं, सहरी इफ्तारी का आगे अस्पतालों में निज़ाम बनाया जा रहा है, 10 लाख का सेहत कार्ड दिया जा रहा है, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कोशिश है। अली अमीन गंडापुरी बड़ा अच्छे काम कर रहा है इस तरह। और सबसे जो इंपॉर्टेंट काम उसने किया वो मादनियात के जो नए मनसूबे हैं उस पर लीज़ लेके ये लोग जो करते थे, लूट मार मारते थे, वो इसने रोक दिया। अरबों के खांचे लगते थे वो रुके। अब उसके लिए अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी जमा होगी कि इसका हल्का खोलें, तो जिसके ऊपर इन्होंने तलवार लटकानी उसका हल्का खोल दें। अब अली अमीन गंडापुर का सबसे बड़ा काम तो ये देखें, खैबर पख्तूनख्वा को एक मसाली सूबा बनाएं। पंजाब में तो आपको पता है तबाही और बर्बादी का एक पूरा सिलसिला है, वो आटे का पूरा स्कैंडल है, वो बाद में आपको बताऊंगा। ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री, ये जो गाड़ियों की वो देख लें, 40 लाख से ऊपर 25% टैक्स जो लगा है, यानी ये जो आपकी 1000 सीसी ऊपर गाड़ी है इसको वो कहते हैं नहीं कीमती गाड़ियों में आ गई हैं। होंडा सिविक 25 लाख की, फॉर्चूनर पे 50 लाख टैक्स। तो जिस मुल्क में खैर रोटी खाने का इस वक्त मसला पड़ा हुआ, गाड़ियाँ किसने खरीदी हैं, पहले ही सुजुकी, टोयोटा, ये अपने प्लांट बंद करके पाकिस्तान छोड़ के आपको निकलने हैं, यारों मददगार छोड़ा हुआ, वैसे ही संतों ने वैसे ही नहीं उठना। अब जो बाकी जो टैक्सेस आने वाले आवाम के पेट पे तो वैसे ही लात लग जानी, तो आवाम को खुल के अब बाहर आना होगा। कल का एहतजाज बहुत अहम मामला है। अगले इंटरव्यू में इंशाल्लाह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में जो लोग ज़बरदस्त अंदाज में काम करें वो ज़रूर चेक कीजिएगा, ये आपके लिए एक सीखने का एक तरीका है कि आपने करना क्या है। वो बड़ा अहम मामला है, इस पर मेरी जो आज डिस्कशन हुई है वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में इंटरव्यू हम उसको मैं करके आपको सामने पब्लिश करूँगा, वो ज़रूर चेक करें। उसमें फिर वो लड़का है बलोचिस्तान से, मुराद सईद जूनियर जो है इस वक्त जिसे कहा जा रहा है सदाम तरीन, वो भी मेरे साथ होगा, तो उसमें इंशाल्लाह मज़ीद तफसील से बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।